बेटा कुछ आइटम, कुछ थियोटिकल क्वेश्चन भी नेशनल इनकम में आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो लगभग हमने कर लिए, कुछ थियोटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो मैंने कुछ 80 क्वेश्चन, 80 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। थोड़े अब करेंगे, थोड़े थोड़े करके करेंगे, सारे अभी नहीं करेंगे। अब आपको कोई पॉइंट देकर यह पूछा जा सकता है क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। पहले मुझे बताइए, स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। पहला पॉइंट है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस रोज रोज बन रहा होगा या कभी कभी बन रहा होगा? कभी कभी। और ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं या फाइनल इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होते हैं? बोलिए। फाइनल। और फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं? नो सर। फाइनल गुड्स तो जुड़ते हैं बेटा। हाँ सॉरी, जुड़ते हैं। तो इंक्लूड होगा, यस इट इज इंक्लूडेड, क्योंकि ये कौन से गुड्स हैं? फाइनल गुड्स हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर क्वेश्चन दे देता कि मेंटेनेंस ऑफ अ हाउस, घर की मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस रेगुलर होती है कभी कभी होती है? झाड़ू पोछा सर घर में, रेगुलर होती है। साफ सफाई, ऐसे खर्चे जो रेगुलर होते हैं दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, वो हमारी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। लेकिन ऐसे खर्चे जो ओके। कभी कभी होते हैं वो हमारी इनकम में जुड़ेंगे। अब बेटा लॉटरी पे जो इनकम आपने कमाई, आप मुझे बताइए लॉटरी के लिए जो लॉटरी में आपने प्राइस जीता है वो ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है? ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है? लॉटरी में जीता गया पैसा ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि वहां पर आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया। मान लो मैंने लक्की ड्रॉ करा और आपकी लॉटरी निकल गई, क्या आपने कंपनी को कुछ दिया? नो सर। लेकिन आपको कुछ मिल गया, यानी एक तरफा इनकम है। और जो एक तरफा इनकम होती है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या काउंट होता है? फैक्टर इनकम काउंट होती है। क्या काउंट होता है? फैक्टर इनकम। तीसरा पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर। आप एक ट्रेडर थे, व्यापारी थे, आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। आपने वो स्टॉक जो खरीदा था, पहले खरीदा था, वो जुड़ गया होगा नहीं जुड़ गया होगा? जुड़ गया होगा। और दूसरी बात, जो आपने स्टॉक खरीदा वो बेचने के लिए खरीदा होगा। यस सर। और जो चीज बेचने के लिए खरीदी जाती है वो भी किसमें इंक्लूड होती है? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल कम में काउंट नहीं होते, नहीं भले होते। उनके प्राइस बढ़े चाहे उनके प्राइस घटे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें एक नंबर आपको लिखने का मिलेगा कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, और दूसरा क्यों होगा ये भी बताना पड़ेगा। चौथा है नेशनल इंटरेस्ट डेप्थ इंटरेस्ट। नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, पहले तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। हमारे देश की गवर्नमेंट क्या लोन लेती है नहीं लेती? उसे लोन की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती गवर्नमेंट को? आरबीआई से। आरबीआई से छोड़ो, क्या आरबीआई से ले लिया ठीक है वो अलग बात है, क्या विदेशी गवर्नमेंट से लोन लेती होंगी गवर्नमेंट, विदेश से? नो सर। नहीं बेटा, लेते हैं, जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लाते हैं, आईएमएफ से लोन आते हैं, अच्छा। वर्ल्ड बैंक से लोन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा है हमने। वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, विदेश से मान लो लोन लेकर आए, जब भी बोला जाता है नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, यानी वो इंटरेस्ट जो आपने विदेश से लोन लिया था, विदेश से आपने जो लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो देश में रहेगा विदेश में चला जाएगा? सर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो तो उसमें चला जाएगा ना, इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल विदेश में चला जाएगा। और ऐसी इनकम जो विदेश में चली जाती है उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम, नेट इनकम टू एब्रोड। यानी विदेश में चला गया। तो टू वाला तो नेशनल इनकम में जुड़ता ही नहीं है, फ्रॉम वाला जुड़ता है। यस सर। रेंट रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट ओन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरनर इन इंडिया। मान लो विदेशी कोई बंदा आप इंडिया में रहने आ गया बेटा, विदेशी कोई बंदा इंडिया में रहने आ गया, आपके पास कोई खाली मकान पड़ा था, आपने उससे किराए पर दे दिया, आप उससे किराया ले रहे हैं, बदले में आपने बिल्डिंग दी है, आपको बदले में क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है। तो ये फैक्टर इनकम है या नहीं है? सर है। चार होते हैं ना फैक्टर इनकम। रेंट किस पर मिलेगा? यस सर, लैंड,
लेबर, रे- एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, रेंट एक तो लैंड पर रेंट मिलेगा, रेंट हो गया, लेबर को वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये चार फैक्टर इनकम होते हैं। और यहाँ क्या मिल रहा है आपको? रेंट मिल रहा है, तो रेंट नेशनल इनकम में जुड़ेगा। यस सर। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। एक विदेशी बैंक था, एक विदेशी बैंक था, उसने इंटरेस्ट कहां कमाया? भारत में रह के कमाया। यानी विदेशी बैंक भारत में था, वो पैसा कमाएगा, जो प्रॉफिट कमाएगा वो हमारे देश में छोड़ेगा या विदेश में, अपने देश में ले जाएगा? अपने देश में ले जाएगा। तो पैसा भारत से बाहर चला गया, क्या हमारे देश की नेशनल इनकम में जुड़ना चाहिए? नो सर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन नेशनल इनकम का ना होकर यह पूछा जाता क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, तो क्या हो जाता? वो मतलब जुड़ेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमाया है, इंडिया में रहकर कमाया, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। लेकिन वही पैसा बाहर ले जाएगा तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। अब आ गया ये 7th पॉइंट, परचेज बाय फॉरेनर टूरिस्ट। विदेशी बंदा घूमने आया भारत में, उसने कोई परचेजेस करी, मान लो विदेशी बंदा भारत में घूमने आया, उसने कोई परचेजेस करी, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा? यस सर। यस तो ठीक है, लेकिन कारण भी बताओ संस्कृति बेटा। सर उसने जो परचेज करी वो इंडिया से करी, तो जो पैसे हाँ, आएंगे वो इंडिया में ही वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो पैसे तो भारत में। फूड परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, चाहे उसने भैया कोई परचेज करी हो या खाना परचेज करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। रेंट फ्री हाउस गिवन टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। मान लो संस्कृति बेटा या पारस बेटा, आप लोग मेरे पास क्या करते हैं? काम करते हैं, आप मेरे एम्प्लॉय हो गए, मैं आपका कौन हो गया? एम्प्लॉयर हो गया। मैंने कहा बेटा आप मेरे यहां नौकरी करोगे ना, तो मैं आपको एक हाउस भी दूंगा, यानी रेंट फ्री हाउस दूंगा, सैलरी तो दूंगा दूंगा, एक घर भी रहने के लिए दूंगा। क्या वो मेरी नेशनल इनकम में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? बेटा आप एक मालिक, जुड़ेगा, बिकॉज एक तरह से वेजेस इन काइंड हो गया। ठीक है, वेजेस इन काइंड। देखो अगर हम बात करें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें क्या होता था? वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड। अगर कोई काइंड में ही पैसे के अलावा कुछ और भी आपको दे रहे हैं, अगर यहां लिखा रहता कि फूड भी दिया जा रहा है, साथ साथ नौकरी के साथ साथ खाना भी दिया जा रहा है, वो भी जुड़ेगा। अगर आपको यूनिफॉर्म दी जा रही है, वो भी जुड़ेगा। अगर आपको कोई अलाउंस दिया जा रहा है, मान लो आपको कह दिया गया ले भैया 500 रुपये हर हफ्ते मुझसे ले जाना, क्योंकि आप मेरे यहां काम करते हैं, तो 500 रुपये हमेशा मुझसे ले जाना। और इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो सैलरी के साथ साथ जो भी चीजें आपको देता है एम्प्लॉयर, वो सारी की सारी बेटा नेशनल इनकम में जुड़ती है। कौन से हेड में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इनकम मेथड अगर याद हो तो उसमें फॉर्मूला था कोई ओस में आई, तो कोई में कंपनसेशन में बहुत सारी चीज आती थी, वेजेस, सैलरी इन कैश या फिर काइंड, या कुछ और दे दे काइंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक साथ साथ खोल के रखिए अपने पास, पेज नंबर 2.53 है बुक में, उसे खोल के रखिएगा। पेमेंट ऑफ फी टू अ लॉयर इंगेज बाय अ फर्म। मान लो आप वकील हैं बेटा, कौन है? वकील है, और मेरा कोई फर्म है, मेरा कहीं केस फंस जाता है या मेरे ऊपर कोई केस हो जाता है, तो मैंने वकील को हायर कर लिया, यानी आपको हायर कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? आप मेरे एम्प्लॉय नहीं है, आप मेरा कोई कंपनी के ऊपर केस हो गया, मैंने आपको अपनी कंपनी के लिए, फर्म के लिए क्या कर लिया? हायर कर लिया। आपने मुझे मान लो केस जिता दिया, तारीखें दिलवा दी, आपके ऊपर किया गया खर्चा, क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय तो है नहीं, किया गया खर्चा नेशनल इनकम में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? आंसर देख के मत बताना, जो दिमाग में आ रहा है वो बताना, बस जो दिमाग में आ रहा है। आंसर मत देखो नो है यस है, आप मुझे बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा है। सर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो इंडिया तो है ना। एग्जैक्टली जुड़ना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। आप लॉयर से अपना केस लड़वाते हैं, क्या एम्प्लॉय लॉयर आपका एम्प्लॉय हो जाता है? नो सर। समझ गए ना? तो पहली बात तो एम्प्लॉय नहीं है, पहली बात दिमाग में हटा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, बच्चा तो जनरली इसको यस ही बोलता है। अब मुझे बताइए, मेरी कंपनी चल रही है, तो मेरी कंपनी को लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी समय समय पर? पड़ेगी। तो मैं आपसे लीगल एडवाइस ले रहा हूं, तो बिजनेस चलाने के लिए मैं आपसे सर्विसेज ले रहा हूं,
अपना बिजनेस चलाने के लिए मैं आपसे सर्विसेज ले रहा हूं, तो वो कौन सा खर्चा माना जाएगा? बिजनेस तभी चल पा रहा है जब मुझे आप सर्विसेज दे पा रहे हैं। तो आपकी सर्विस मेरे लिए क्या हो गई बेटा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो गई। अगर आप एम्प्लॉय होते, कभी कभी आप एडवाइस ले रहे हो ना, कभी कभी सर्विसेज ले रहे हैं इसलिए वो हाँ वेरी गुड, इंगेज करा, बस इंगेज करा आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए, यानी आपसे कोई चीजें परचेज करी, आपकी सर्विसेज मैंने परचेज करी है। स्टार बना लीजिए इस पॉइंट पर, इसलिए मैंने स्टार लगवाया। फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अब ये बताओ, अभी बताया था मैंने, ये चाहे घर मिले, चाहे मेडिकल फैसिलिटी मिले, चाहे यूनिफॉर्म मिले, जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अब्रोड। बेटा विदेश में कोई मेरा जानकार रहता है, उसने मुझे गिफ्ट भेजा, क्या जुड़ेगा? नो सर। क्योंकि गिफ्ट क्या है? यूनिलेटरल इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। कौन सी इनकम जुड़ती है? सिर्फ फैक्टर। प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। रिलायंस की एक इंडस्ट्री कहां पर है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में है। उसने प्रॉफिट कमाया, क्या वो मेरी नेशनल इनकम में जुड़ेगा? पहले तो बताओ, रिलायंस कंपनी कौन सी कंपनी है? इंडियन या विदेशी? इंडिया। वो उसकी ब्रांच कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कहां पर है? विदेश में। विदेश से पैसा कमा के कहां लाएंगे वो लोग? इंडिया में लाएंगे ना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और एनएफआईए तो जुड़ता है किसमें? नेशनल इनकम में। अब अगर यही क्वेश्चन बेटा ये पूछ लिया जाता कि डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा क्या, अगर ये क्वेश्चन होता, अभी तो हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन होता कि क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, तब क्या आंसर होता? नो सर, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह के हाँ, कमाया है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर नहीं कमाया, बाहर कमाया है। ठीक है। यस सर। सैलरी रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। बेटा इंडिया में रशियन एम्बेसी क्या इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है। हमारे देश में दूसरे देश की एम्बेसी है तो हमारे देश की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश की एम्बेसी दूसरे देश में होगी, उसे हम अपनी टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। ठीक है। यस। अब राजा बेटा रशियन एम्बेसी भारत में है, भारत में होने के बावजूद भी उसे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसको? विदेशी टेरिटरी। उसमें इंडियन बंदा काम कर रहा है, उसे जो सैलरी मिल रही होगी क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगी? यस सर, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगी। अब रशियन एम्बेसी भले ही इंडिया में है, लेकिन मेरी टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता उसको, तो भारतीय बंदा काम करेगा तो यह माना जाएगा कि रशियन एम्बेसी से पैसा कहां पर आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम हुई है ये डोमेस्टिक इनकम नहीं बेटा, डोमेस्टिक कैसे हो गई बताओ? सर, पर उस जो वहां पे पर्सन काम कर रहा है वो इंडिया में रह के ही तो काम कर रहा है। राजा 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 राजा, लेकिन काम कहां कर रहा है वही तो देखो, रशियन एम्बेसी में। इंडिया में अगर रशियन एम्बेसी है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता तो एक बार सबसे पहले वाली वीडियो देखिएगा, नेशनल इनकम की सबसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। एम्बेसी, हमारे देश में जो एम्बेसी है वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है, और दूसरे देश में जो हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होता है। यानी इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी, विदेशी एम्बेसी कोई भी होगी, वो इंडिया का पार्ट नहीं होगा, ये माना जाएगा विदेशी टेरिटरी है। ओके सर। स्टार बनाओ इस पर भी, एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट चेक करना एक बार। सब्सिडाइज लंच सर्व टू अ वर्कर इन अ फैक्ट्री। लंच दे रहा हूं मैं आपको, अभी बताया, लंच मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिले, सब क्या होगा? नेशनल इनकम में काउंट। ओल्ड एज पेंशन, आप बुजुर्ग हो गए और सरकार आपको 2,000 रुपए पर मंथ दे रही है, क्या नेशनल इनकम में जुड़ेगा? फ्री में दे रही है बेटा, कुछ क्या गवर्नमेंट आपसे ले रही है? नो सर। तो कौन सी? सर ये तो बेसिस पे हो गया ना, ये हमारे फाइनल में आ गया, फाइनल गुड्स में। कैसे आ गया फाइनल गुड्स में? बेटा सारी चीजें देखनी है, एक तरफा पेमेंट है। आपको सरकार ने 2,000 रुपए दिए, आपने क्या दिया सरकार को? ओके। फैक्टर इनकम नहीं है ना, फैक्टर इनकम होती है दोनों तरफा, मैं कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिले, तो जुड़ेगा। वो भी देख,
ये फाइनल गुड्स के साथ साथ ये भी देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है बदले में। यूनिलेटरल ट्रांस इनकम मतलब यूनिलेटरल मतलब एक तरफा ना हो, दोनों तरफा कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर ओल्ड एज की जगह क्या होता, रिटायरमेंट पेंशन, क्या होता, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन जुड़ता, रिटायरमेंट पेंशन क्या होता, जुड़ता। क्यों जुड़ता बताओ, आप मेरी कंपनी में काम करते थे, अब आपको मैंने रिटायर कर दिया, रिटायरमेंट होते हैं बेटा आर्मी में भी, डिफेंस में, मतलब डिफेंस हो पुलिस हो सब में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है नहीं होता। यस सर होता है। तो आपने मेरे लिए काम किया है ना पास्ट में, आज मैं अगर आपको पेंशन मुझे पेंशन मिल रही है इसलिए हाँ वो जुड़ेगा। हाँ, लेकिन ओल्ड एज में क्या है कि आपने कुछ नहीं किया भाई, गवर्नमेंट सिर्फ आप बुजुर्ग हो गए इसलिए आपकी मदद कर रही है बस। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन क्यों मिल रही है, क्योंकि आपने काम किया था ना, तो कुछ ना कुछ तो किया था इसलिए। तो ओल्ड एज पेंशन आए तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन लिखा होता तो जुड़ेगा। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, फाइनल या इंटरमीडिएट। कंज्यूमर जो भी सामान खरीदता है वो फाइनल होते हैं, और फाइनल नेशनल इनकम में जुड़ते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच इन एब्रोड, विदेश में हमारे बैंक की कोई ब्रांच थी, वो पैसा कमा रहा है, पैसा कमा के कहां लाएगा, इंडिया में। तो कौन सी इनकम होगी बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जुड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये बात करता है डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि हमारी टेरिटरी में रहकर नहीं कमाया। डोमेस्टिक इनकम में वही चीज जुड़ती है बेटा जो हमारी टेरिटरी में रहकर पैसा कमाया गया है। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर, इस पे स्टार बना लीजिए, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। और बेटा कैपिटल गेन इनकम में नहीं जुड़ता। शेयर खरीदना और बेचना, शेयर को खरीदना और बेचने पर जो इनकम कमाई जाती है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। बट इन्हें बेचने और खरीदने पर जो कमीशन कमाई गई है, मान लो आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं और मैं अपने मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, तो हमारे देश में कोई क्या होगा, बिचौलिया होगा। कौन होगा, बिचौलिया, ब्रो। अब ठीक है बेटा, यस सर। चलिए, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय अ फर्म। राजा बेटा मैं अपना ऐड करता हूं, क्यों कर रहा हूं मैं ऐड, एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है कंपनी, जिससे सेल्स बढ़े। तो बेटा सेल बढ़ाने के लिए मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, तो एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा हो गया, इंटरमीडिएट या फाइनल, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। काउंट नहीं होते। या फिर और में एक पार्ट दे रखा, कॉमोडिटीज यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। मान लो आप साइंटिस्ट हैं और मैं गवर्नमेंट हूं, आपने कहा सर मैं कोरोना की ना दवाई बना दूंगी, लेकिन मुझे ना ये चीजों की इस्तेमाल करना है तब जाकर दवाइयां बनेगी। तो दवाइयां बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपने कुछ चीजों का इस्तेमाल किया, तो वो चीजें क्या हो गई, इंटरमीडिएट हो गई। तो वो भी नहीं। उसी टाइम यूज किया सिर्फ। 20 पॉइंट देखिएगा, वैल्यू ऑफ वुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ टेबल, वैल्यू ऑफ वुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ टेबल, टेबल बनाने के लिए कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, तो लकड़ी क्या हो गई एक तरह से, लकड़ियां क्या होगी बताओ बेटा, इंटरमीडिएट कुछ, इंटरमीडिएट, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 20 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, 20 पॉइंट हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।